हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। और बुक थोड़ी सी चेंज हुई है भाई, क्योंकि एनसीईआरटी से मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो कुछ बच्चों का डिमांड है कि भाई कंपोजिट मैथ के क्वेश्चंस काफी टफ होते हैं, कंपोजिट मैथ से मैं एक्सरसाइज कराऊं। तो कुछ वीडियोस में कंपोजिट मैथ के भी डाल देती हूँ और मैं कॉपी पेन के फॉर्मेशन में आपको समझा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। फैक्टर करेंगे भाई। देखिए, कंपोजिट मैथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, द फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इसकी जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन के पार्ट को नहीं देखा है वो जरूर से जाके देख लीजिए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, और इसमें एक्सरसाइज 6A पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम फिर जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे उन्हें फॉलो करेंगे। तो भाई देखिए, एक्सरसाइज 6A में क्वेश्चंस क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब मैंने क्या बताया था भाई, जिसमें 2 से ज्यादा टर्म हो। तो आप देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है। चलिए बुक को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्मेशन कर रखे हैं आपके। ये देखिए, हमारा 6A क्वेश्चन नंबर 1 है। ये देखिए, ये कौन सा, आप इसको कौन सा टर्म बोलेंगे? इसमें 2 टर्म हमें दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द बाइनोमियल। ठीक है, तो एक बाइनोमियल हमारे पास फैक्टर करना है हमें। इसे कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले इसमें हमें कॉमन निकालना होता है। अब जो स्टूडेंट नए हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि भाई कॉमन कैसे लेंगे, उनके लिए मैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। जैसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें भी कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट 3x - 12। अब ये तो बहुत बेसिक सी इक्वेशन है, बहुत से बच्चों को बहुत आसानी से आ जाता है। बट जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या लगाएंगे? अलग अलग टर्म्स को हम फैक्टर करेंगे। तो भाई 3x का फैक्टर क्या होगा भाई? 3 × x। ओके, नाउ 12 का फैक्टर करिए। 12 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं? तो जब हम 12 का फैक्टर करेंगे तो हम इसे 2 × 6 भी लिख सकते हैं। बट ऊपर वाले में हमारे पास 3 है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? 3 × 4 कर देंगे। हम वही फैक्टर लेंगे स्टूडेंट जो कि हमें कॉमन मिल जाए। ओके, अब भाई इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3 आ गया। ओके, और ये दोनों कॉमन नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो भाई हमारे क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3 आ गया। और अंदर क्या बचा? ऊपर वाले में x बचा और नीचे में साइन के साथ में 4 बचा। दिस इज अवर आंसर। 3 हमने निकाला कॉमन फैक्टर, x - 4। ओके, एक और सॉल्व करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, 80 + 16y। अब इसमें क्या फैक्टर निकाल सकते हैं भाई? तो सिंपल सी बात है, 16 के टेबल में 80 कितने टाइम्स आता है? ठीक है, 16 5 × 80 आता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हैं और अदरवाइज आप फैक्टर कर लीजिए। तो पहले 80 का फैक्टर करो भाई, कितना आएगा? 16 × 5। ओके, और फिर 16y का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 16 × y। ओके, कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 16 आ गया। ओके, तो 16 हमारा कॉमन आ गया और अंदर क्या बचेगा? सबसे पहले में 5 बचा है, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा और प्लस के साइन के साथ में y आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो आप सिंपली फैक्टर करने के साथ में भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉमन अगर आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट कॉमन भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड से आपका कभी भी गलत नहीं होगा। नाउ चलिए भाई, अब एक और पॉलिनोमियल लेते हैं जो कि आपका ट्राइनोमियल है। ठीक है भाई, देखिए 3 टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब जो बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं वो तो भाई देखेंगे कि भाई ये सारे जो भी हैं वो 2 के फैक्टर है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। लेकिन जो बच्चे थोड़े से दिमाग ज्यादा नहीं लगा पाएंगे और आंसर गलत करने की कोशिश करेंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि आपको सिंपल यही मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले 6p का फैक्टर करिए। तो 2 × 3 × p। भाई 2 3 जा 6 हो गया और p अकेला। ओके, अब 8p² का फैक्टर करिए। तो इसको भी 2 के फैक्टर में ही तोड़ेंगे। तो 2 × 4, 4 2 जा 8 हुआ और p² है, यानी कि p × p। ओके, 2 बार p है। फिर
4p क्यूब का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको भी 2 का फैक्टर में तोड़िए, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई p को 3 टाइम्स लिखना है, p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p। ओके, आप कॉमन फैक्टर ढूंढिए तो भाई 2 तो हमको यहाँ पर ही मिल रहा है कॉमन फैक्टर, ये देखिए, और ये तो कोई कॉमन नहीं है, p भी मिल रहा है, देखिए p भी कॉमन है, जो तीनों में हो वो कॉमन फैक्टर। ओके, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 हमारा कॉमन फैक्टर आया है 2 और क्या आया है p। ओके, और ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया 2p, तो 2p को हम कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा भाई, ऊपर वाले में क्या बच रहा है 3, तो पहले 3 आ जाएगा, प्लस का साइन आया। नाउ सेकेंड वन में क्या बच रहा है, 4 और p बच रहा है, तो प्लस के साइन के साथ 4p आ गया। एंड नाउ थर्ड वन में माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, क्या बच रहा है 2p और p, यानी कि 2p स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इस तरह से आप फैक्टर निकाल सकते हैं और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट आप फाइंड करने की कोशिश करिएगा। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 देख के बच्चे बहुत जल्दी घबरा जा रहे हैं, उसको कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6A का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि एक पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रहा है। ओके, और इस पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल के। तो आपको दिख रहा है कि जो भी न्यूमरल है 14, 42 और 70, ये सभी सेम टेबल में आते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम 14 m की पावर 5, n की पावर 4 और p की पावर 2 का फैक्टर करेंगे। तो 14 तो 14 ही लेंगे क्योंकि सभी के टेबल में आ जाएगा ये, तो 14 हो गया। ठीक है, m की पावर 5 तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m। ओके, n की पावर 4 तो n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n, एंड p की पावर 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p। ओके, मैंने पूरा ओपन किया हुआ है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा बट आपको समझ में आ जाएगा कि हम फैक्टर को कॉमन कैसे निकालते हैं। नाउ सेकेंड वाला जो हमारा टर्म है 42, m की पावर 7, n की पावर 3, p की पावर 7। ओके, इसमें भी हम करेंगे 42, तो कितने 14 की टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है भाई, 14 इंटू 3, तो 14 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई m की पावर 7 है तो m को 7 टाइम हमको लिखना है, तो m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m m m एंड m 7 टाइम हमने लिख दिया। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट पावर्स के साथ भी ले सकते हैं बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ। n को 3 टाइम्स लिख लीजिए और p को 7 टाइम, तो p को 7 टाइम लिखेंगे तो p इंटू p, तो भाई p को 7 टाइम हम यहाँ पे ऐसे ही मैं p की पावर 7 लिख दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, मल्टीप्लाई p की पावर 7, यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ p की पावर 7 है, याद रखिएगा। चलिए हमारा थर्ड जो है वो है 70, m की पावर 6, n की पावर 4 एंड p की पावर 3, तो इसमें भी सेम करेंगे। 70, 14 के टेबल में 70 कितने टाइम आएगा भाई, फैक्टर कर लीजिए, 14 इंटू 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई m को 6 टाइम लिखेंगे, m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू m, 6 टाइम हो गया। n को 4 टाइम लिखिए, n इंटू n इंटू n इंटू n, एंड p को 3 टाइम, तो p की पावर 3 मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ। ठीक है, अब भाई कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई, देखिए 14 तो कॉमन है ही सब में, तो 14 हमारा कॉमन आ गया। नाउ m कितने m कॉमन है, कितने m कॉमन है, ऊपर वाले में कितने थे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें भी हम 5m लेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये 5m 1 2 3 4 5, ये 5m हमारे कॉमन हो गए। देखिए ये 5m हमारे कॉमन हो गए, तो m की पावर 5 हमारा कॉमन आ गया। नाउ अब देखेंगे n कितने हैं भाई, यहाँ पे n 4 है, यहाँ पे n कितने हैं 1 2 3 3 है, और यहाँ पर कितने हैं n
1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, तो जिसमें 3 है वो वाला कॉमन लेंगे, तो ये 3 हो गए, तो इसके 3n कॉमन इधर आ गए, इसके 3n कॉमन आ गए, और इसमें से भी हम 3n निकालेंगे, वही नंबर निकालेंगे जो तीनों में आएंगे। p की पावर 3, तो इसमें भी p की पावर 3 होगा, और इसमें p की पावर 2 है, तो यानी कि p की पावर 2 कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें 2 p है, तो इसमें से भी हम -2 कर लेंगे, यानी कि p की पावर 5 यहाँ लेस हो जाएगा, और p की पावर 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से भी -2 करेंगे, तो यहाँ पे ओनली p बच जाएगा। अब भाई कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा 14, ठीक है, एंड क्या आया था m की पावर 5, m की पावर 5, और m के बाद क्या था n की पावर कितने थे 3, 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो n की पावर 3 कॉमन था, एंड p की पावर क्या कॉमन था 2, ठीक है, p की पावर 2 कॉमन था। क्या क्या बचेगा भाई अंदर, 14 निकल गया, तो ऊपर वाले में क्या बचा है, m तो निकल गया, n बचा, देखिए सिंगल n बचा है, तो केवल n आ जाएगा फर्स्ट पे। सेकेंड वाले में क्या बचा था, 3 बचा है हमारा, तो माइनस का साइन के साथ में 3 बचा है, और m स्क्वायर बचा है, और क्या बचा है p की पावर 5, तो 3m स्क्वायर m की पावर 2, एंड p की पावर कितना बचा है 5, क्योंकि 2 की तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो p की पावर 5। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट वाले में क्या बचा है, माइनस के साइन के साथ में देखिए 5 बचा है, ठीक है, तो 5 लेंगे, और m की पावर कितनी बची है, एक ही m है, और n भी बचा है, 1n बचा है, तो m n और p की पावर 1, तो m n और p बचा, ठीक है, दिस इज अवर आंसर। 14 m की पावर 5, n की पावर 3 और p की पावर 2, ये हमारा कॉमन फैक्टर है, और जो अंदर हमारा ये बच गया, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली इसे कॉमन लेते तो आपको नहीं समझ में आता कि क्या कॉमन ले रहे हैं, इसीलिए मैंने इतना ओपनली आपको खोल के बताया है कि आप पर्टिकुलर टर्म को फैक्टराइज कर लीजिए, और उसके बाद में आप कॉमन फैक्टर को निकाल लीजिए, और जो भी बचते हैं नंबर उनको ब्रैकेट के अंदर में मेंशन करना है। दिस इज अवर आंसर, यू कैन चेक योर आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक्सरसाइज 6B को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो रही है, अब एक्सरसाइज 6B को हम फॉलो करेंगे, और 6B कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक दिस।